नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार। बुरा समय बीत जाएगा कहानी का शीर्षक है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक नगर में एक राजा रहते थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुंचे। राजा संत के पास गए और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किए। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से संत बहुत प्रसन्न हुए और जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए। राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब ही इस ताबीज को आप खोलिएगा। और जब आप इस ताबीज को खोलिएगा तो उसमें एक कागज पर मंत्र लिखा है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया और छिप गया। उसे गुफा में सैनिक आवाज सुनाई दी। शत्रु सैनिक की आवाज सुन राजा बहुत घबरा गए। राजा को अब लगने लगा कि अब मैं फंस गया हूं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, यह सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज की याद आई। राजा ने फट से ताबीज को खोलकर कागज निकाला। उस पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को यह पढ़कर बहुत सुकून मिला और फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज आनी बंद हो गई। राजा ने गुफा से झांक कर देखा तो सैनिक वहां से काफी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज की तरफ पहुंचा और उसके प्राण बच गए। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन एक जैसा कभी नहीं रहता। बुरे वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। मित्रों, मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है श्री कृष्ण का आदेश। श्री कृष्ण के एक भक्त थे जो कि अत्यंत गरीब महिला विकट स्थिति में आ गई थी। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए।
उसने अपने सेक्रेटरी को कहा वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना किसी शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा कि यह सब सामान किसने भेजा है, तो सेक्रेटरी साहब बोले कि यह सारा सामान जो है आपको किसने भेजा है, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। महिला जिज्ञासा पूरा भर गया कि भाई कौन भेजा है, मेरे प्रभु श्री कृष्ण तो नहीं भेजे हैं, बिल्कुल श्री कृष्ण जी ही भेजे होंगे। सेक्रेटरी बोलते हैं रुकिए रुकिए, यह सारा सामान जो है आपको शैतान ने भेजा है, और मैं उसी शैतान का स्टाफ हूं। उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया सेक्रेटरी को। इसने पूछा कि श्री कृष्ण जब संदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। महिला की इस जवाब को सुन सेक्रेटरी मन ही मन गदगद हो गए कि आज श्री कृष्ण के ऐसे भक्त से मिला जो कि मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल भगवान होते हैं, और आज मैंने देख भी लिया। जय जय श्री राधे।